नमस्कार फ्रेंड्स, मैं चंदा श्रीवास्तव आज एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी द्रौपदी का चिरंतन प्रश्न। हजारों साल पहले द्रौपदी ने एक सवाल को जन्म दिया था। अगर मेरा कोई मूल्य नहीं है तो मुझे दांव पर कैसे लगाया गया? अगर मेरा मूल्य है तो वह सिर्फ इस वजह से कैसे खत्म हो गया कि मेरा पति सम्राट से गुलाम हो गया? आज भी यह सवाल वहीं का वहीं खड़ा है। आज भी हिंदुस्तानी औरत यह नहीं जानती कि उसका अपना कोई मूल्य है या नहीं। एक तरफ वह खेत या लघु उद्योग या इमारत बनाने के काम करके रोजी रोटी कमाने और पानी तथा ऊर्जा जैसी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के बावजूद कहती है कि वह कुछ नहीं करती, सिर्फ घर का काम करती है। और वही औरत जो करना भी चाहती है, करना भी चाहिए, दूसरी तरफ वह अच्छी तरह से जानती है कि वह न तो परिवार को न हो तो परिवार नष्ट हो जाए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके परिवार की ज़रूरतों को पूरा करती है। अगर उसका मूल्य नहीं है तो वह परिवार के भरण पोषण के लिए जिम्मेदार कैसे हो सकती है? अगर है तो उसके रोटी पानी कमाने को घर के काम की संज्ञा कैसे दी जा सकती है? मैं यह हरगिज़ नहीं कह रही कि घर के काम के लिए औरतों को मुआवजा मिलना चाहिए, बल्कि यह मांग मुझे बेतुकी और अपमानजनक लगती है। घर का काम करने के लिए आखिर पैसा देगा कौन? पति? तो क्या वह पत्नी का मालिक है या बच्चे जो खुद माँ पर निर्भर है? मैं समझती हूँ फेमिनिज्म का मतलब नारी मुक्ति नहीं, सोच की मुक्ति है। अगर स्त्री मौजूदा राजनीतिक, आर्थिक नीति और इतिहास के उन मापदंडों के अनुसार परख सकती है तो उसने खुद इजाद किए हैं, तो वह फेमिनिस्ट है। यह कतई नहीं कि दुनिया को स्त्री के नज़रिए से देखने का काम स्त्री ही करे। पुरुष भी इसे कर सकता है, यानी पुरुष भी फेमिनिस्ट हो सकता है। और यह भी हो सकता है कि पुरुष से हर तरह बराबरी करने वाली महिला फेमिनिस्ट न हो। मध्यम वर्ग की शिक्षित महिलाएं पुरुषों के साथ पुरुष बहुल क्षेत्रों में पुरुषों द्वारा मान्यता प्राप्त मूल्यों के अनुरूप काम करने से नहीं डरती। वह डरती है मुक्त चिंतन से, नए मूल्यों की स्थापना से, पारंपरिक सोच के सहारे को जो छोड़कर उन्मुक्त खड़े होने से, पुरुषों की विश्व दृष्टि का अनुकरण करते हुए उनके बनाए रास्तों पर चलकर उनसे स्पर्धा करने में मेहनत चाहे जितनी लगे, जिसके लिए जीवन दर्शन या इतिहासों के बारे में चिंतन नहीं करना पड़े। खुद सोच समझकर अपनी जिम्मेवारी पर नए मूल्यों के प्रयोग का जोखिम नहीं उठाना पड़ता। केवल फेमिनिज्म के क्षेत्र में नहीं, आज भारत में हर क्षेत्र में इस जोखिम को उठाने से कतराते हैं। विज्ञान और तकनीकी में खुद प्रयोग नहीं करते। पश्चिम देशों के मूल अनुसंधान को लेकर उसमें विस्तार किया जाता है। नाटक करना हो या फिल्म बनानी हो तो अनुवाद का रूपांतर या नकल का सहारा लिया जाता है। मुझे लगता है द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर हमें मध्य वर्ग की औरत के बजाय श्रमिक वर्ग की औरत ही दे सकती है। वह जानती है कि उसका मूल्य उसकी कल्याणकारी शक्ति में निहित है, बस उसके प्रभाव का दायरा बढ़ाना होगा, जिसमें घर गृहस्थी से आगे बढ़कर वह परिवेश और पर्यावरण को भी समेट सके। इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार स्थानीय पर्यावरण के रखरखाव, प्रबंध और नवीनीकरण का अधिकार महिलाओं को दे दे। आपको यह कहानी कैसी लगी? आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।
मैं फिर मिलूँगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।